प्यारे स्टूडेंट, सीबीएसई ने इस बार 7 ऐसे नियम जारी कर दिए हैं जिन्हें सुनकर आप लोगों के होश हो जाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट, और जो नियम है ये 2026 के स्टूडेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए भी हैं जो इस बार 9th में गए हैं और जो 11th में हैं। क्यों? क्योंकि अगले साल उन लोगों को बोर्ड देना है। कब? 2027 में। ठीक है, तो ये मान के चलना कि केवल ये आप 2026 में जो स्टूडेंट बोर्ड दे रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो आपका 8th 9th और 11th के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, और जो भी इन नियमों को नहीं फॉलो करेगा या इन रूल्स को नहीं मानेगा तो उन लोगों को 2026 का बोर्ड नहीं देने दिया जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सीबीएसई बोर्ड का कहना है। ठीक है, तो आइए चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से 7 नियम है आप लोगों को फॉलो करना है जिससे आप लोग 2026 का बोर्ड दे पाएंगे। इसलिए कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखना और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। सबसे पहला नियम तो यह है, कक्षा 10वीं और 12वीं के जो 2 वर्षीय कार्यक्रम में विद्यार्थी हैं 9 से 10 में और 11वीं और 12वीं में, तो उनको ये पढ़ना अनिवार्य है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका 10वीं का स्टूडेंट है तो उसको 9th करना कंपलसरी है। कितने स्टूडेंट ऐसे होते थे इससे पहले कि वो प्राइवेट कर लेते थे, ठीक है, 9th ना देके सीधे 10th देते थे, 11वीं ना पढ़ के सीधे 12वीं दे सकते थे। ठीक है, तो ऐसे नियम अब नहीं फॉलो होंगे, अब नए नियम के अनुसार ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी 2 वर्ष का कंप्लीट कार्यक्रम आप लोगों को फॉलो करना जरूरी है। 10th के स्टूडेंट्स को 9th में पढ़ना जरूरी है और 12वीं के स्टूडेंट्स को 11वीं में पढ़ना जरूरी है, यानी 2 साल का कंप्लीट कोर्स होने चाहिए। 10th वालों के लिए 9th 10th और 12वीं वालों के लिए 11th 12th। अगली बात आती है, बोर्ड के द्वारा यह सूचना जारी की गई है कि हाँ, बोर्ड के द्वारा यह सूचना जारी की गई है कि 75% अटेंडेंस किसी भी स्कूल में बेहद जरूरी है, अदरवाइज बोर्ड के एग्जामिनेशन में अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड में आप लोगों को अगर एग्जाम देना है, तो अगर आप लोग को बोर्ड एग्जाम देना है तो आपको 75% मैंडेटरी एटलीस्ट वहां क्लास में चाहिए अटेंडेंस। ठीक है, अब वो चाहे आप प्रॉक्सी लेके कराएं चाहे कैसा करें। और अगला जो रूल है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स सीबीएसई में जो एडिशनल सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट को फॉलो करते थे, ठीक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट लेते जो सीबीएसई की लिस्ट में ही ना हो, तो उसमें आप लोगों को बोर्ड का एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। इससे पहले क्या होता है कि आप लोग कुछ भी सब्जेक्ट ले लेते थे। ठीक है, तो मतलब कहने वाला ये एडिशनल सब्जेक्ट आपको वही लेना है जो सब्जेक्ट आपके मेंशन किए गए हैं सीबीएसई के बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपका अगला रूल। अगला नियम ये है, अगर कोई स्टूडेंट्स की कम पार्ट आती है किसी एडिशनल सब्जेक्ट में, ठीक है, या किसी इसेंशियल सब्जेक्ट में, इसेंशियल यानी मैंडेटरी सब्जेक्ट जो है, ठीक है, जैसे साइंस में आपका, ठीक है, 10वीं में हो गया आपका, और वहां पे आपका क्या हो गया, पीसीएम में आपका, वो आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट हो गए, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर वो उसमें किसी में गोल होते हैं तब तो वो आपका वहां पे रिप्लेस करा सकते हैं। जो आपका ये एडिशनल सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट से रिप्लेस हो सकता है। अगर इनकेस एडिशनल में भी फेल हो जाते हैं तो उनको कंपार्टमेंट देने दिया जाएगा, किसमें, चाहे वो एसेंशियल सब्जेक्ट हो यानी जो मैंडेटरी है या फिर जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, उन दोनों में ही वो आप क्या कर सकते हैं, कंपार्ट को दे सकते हैं। अगला है, सीबीएसई के नए रूल के अनुसार बोर्ड के एग्जाम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को एडिशनल सब्जेक्ट लेने का भी मौका दिया गया है। तो इस प्रकार से 10वीं कक्षा के लिए विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा 2 एडिशनल सब्जेक्ट लेने होंगे, जबकि 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए 1 एडिशनल। जो 10वीं के स्टूडेंट है उनको आपका 2 एडिशनल सब्जेक्ट लेने के लिए मतलब राइट दिया गया है। अगला जो है, जो 12वीं के स्टूडेंट होंगे उनको आपका 1 एडिशनल सब्जेक्ट मिल सकता है। ठीक है, अब एडिशनल सब्जेक्ट आपको क्या लेना है वो आप चूज कर लीजिए। ठीक है, इन स्टूडेंट्स को आईटी पसंद है 10वीं में, ठीक है, तो उसके साथ साथ म्यूजिक है तो आपका 2 आपका आईटी म्यूजिक ले सकते हैं। ठीक है, या जो भी आपका मनपसंद है वो आपको उसको लीजिए। ठीक है, और जो वहाँ 12वीं के स्टूडेंट है उनके लिए भी ऑप्शन है आपका। ठीक है, चाहे वो सीएस ले लीजिए, चाहे आपका वो ये आपका क्या म्यूजिक ले लीजिए, चाहे फिजिकल एजुकेशन ले लीजिए, तो आपका एडिशनल सब्जेक्ट में काउंट होगा और जो मैंडेटरी सब्जेक्ट है उससे आप रिप्लेस इजीली करा सकते हैं। ऐसे छात्र जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की आज्ञा के बिना किसी दूसरे अलग विषय में शिक्षा हासिल करते हैं तो उन्हें बोर्ड का एग्जाम ही नहीं देने दिया जाएगा। जैसे मैंने बता दिया आप लोगों को, अगर कोई स्टूडेंट आपका अपने मन से कोई सा भी एडिशनल सब्जेक्ट ले लेता है जो कि सीबीएसई बोर्ड की लिस्ट में मेंशन ही नहीं है तो उन लोगों को बोर्ड ही नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। एडिशनल सब्जेक्ट वही लेना है जो आप लोगों को बोर्ड के पैनल द्वारा मेंशन किया है, ये नहीं कि अपने मन से कोई सा भी सब्जेक्ट लेकर बैठ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो नियम थे ये सीबीएसई द्वारा बताए गए हैं, इसलिए इनको फॉलो करना बेहद जरूरी है। बाकी इसके स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग को अच्छे से पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। और एक चीज माइंड में रखना, जितने भी ब्लॉगर स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा आपका 75% मेंटेन करके चलनी है, और हो सके तो 75+ मेंटेन करिए। ठीक है, चाहे आपका 78 करिए चाहे आपका 80 करिए। ठीक है, क्योंकि ये मैंडेटरी है। ठीक है, कितनी बार ऐसा होता है कि जो आपके स्कूल के क्लास टीचर होते हैं वो आपका देखते हैं कि स्टूडेंट अच्छा पढ़ने वाला है या अगर लीव ले रहा है तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ अच्छा स्कोर करेगा, तो अपनी तरफ से थोड़ा लीनियंट कर देते हैं आपका वहाँ। ठीक है, अब आप लोगों ने वहाँ पे टीचर के साथ ही मतलब झगड़ा कर रखा है या कुछ कर रखा है, तो ऐसे में आपको टीचर भी कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात है। और क्या करना है, आपका इंटरनल को अच्छा करना है, इंटरनल अच्छा करना है। उसके लिए आप लोग जो क्लास का जो कंडक्ट होता है आपका उसके बेसिस में इंटरनल मैटर करता है। और लैब में अगर आप लोगों ने कुछ पिपेट वगैरह फोड़ दिया या आपका कुछ ये आपका जार वगैरह फोड़ दिया, ठीक है, या आपका केमिकल सीधा सीधा कर दिया, ठीक है, तो तब ये दिक्कत हो जाती है। तो उन स्टूडेंट्स के इंटरनल थोड़ा क्या कर देते हैं, आपका
रिड्यूस कर दें, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है। बाकी आपको इंटरनल तो मेंटेन करने हैं, बाकी इन 7 नियम को फॉलो करना है। एडिशनल सब्जेक्ट लेते हुए ध्यान देना है, बाकी अपने मन से कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आप लोगों के इंटरनल में फर्क पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस के लिए जुड़े रहिए विकास क्लासेस लाइव 2.0 जहां भी रिसीव करिए। यहाँ पे बेस्ट साइंस मैथ्स के साथ कॉम्पिटिशन की फिजिक्स और मैथ्स भी शेयर की जाती है, ठीक है। तो अगर आप लोग अपने कोई डाउट्स हैं बट नीचे पूछ सकते हैं। पर्सनल बेसिस लाइव सेशन चाहिए फिजिक्स के, ठीक है, बोर्ड का नीट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वैसे ले सकते हैं। इंक्वायरी लिंक नीचे है। मल्टीपल ड्रॉप आउट्स डेफिनेटली उनके लिए 0 कॉस्ट सेशन चल रहे हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बेस्ट से बेस्ट नोट चाहिए प्रिंटेड फॉर्म में, वो भी आपको लिंक के थ्रू इंक्वायरी चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये नियम अपने टाइम में लागू होते तो मेरे भी एकदम हवा टाइट हो गई होगी थी।